अमेरिका में पढ़ाई करने का पूरा सिस्टम अब पहले जैसा नहीं रहेगा। सालों से जिस रूल के तहत इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई पूरी होने तक अमेरिका में रह सकते थे, अब वो खत्म किया जा रहा है। उसकी जगह फिक्स्ड टाइम रूल लागू होगा। इसका असर सिर्फ नए स्टूडेंट्स पर नहीं, बल्कि पहले से अमेरिका में पढ़ रहे हजारों भारतीय स्टूडेंट्स पर भी पड़ सकता है। सबसे बड़ा बदलाव सिर्फ 4 साल की लिमिट नहीं है, बल्कि पढ़ाई पूरी होने के बाद मिलने वाला समय भी आधा कर दिया गया है। तो आज इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे कि नया रूल आखिर कहता क्या है, किन स्टूडेंट्स पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ेगा, अगर कोर्स 4 साल से लंबा हो तो आगे क्या करना होगा, कौन कौन से लीगल ऑप्शंस अभी भी मौजूद है, और भारतीय स्टूडेंट्स किन बातों का अभी से ध्यान रखें ताकि फ्यूचर में किसी तरह की इमिग्रेशन प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले नए रूल को समझ लेते हैं। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस सिस्टम को खत्म करने का फैसला लिया है। ये नया रूल 15 सितंबर 2026 से लागू होगा। अभी तक F1 स्टूडेंट्स को अमेरिका में तब तक रहने की अनुमति मिलती थी जब तक वो अपने अप्रूव्ड कोर्स में पढ़ाई कर रहे होते थे और वीजा की बाकी शर्तों का पालन कर रहे होते थे। यानी एडमिशन की कोई तय समय सीमा नहीं होती थी। लेकिन अब ये व्यवस्था बदल रही है। नए रूल के तहत ज्यादातर F1 स्टूडेंट्स को एक बार में अधिकतम 4 साल के लिए एडमिशन मिलेगा। अगर किसी स्टूडेंट का प्रोग्राम इससे लंबा चलता है तो वो अपने आप अमेरिका में नहीं रह सकेगा। उसे समय रहते यूएससीआईएस के पास एक्सटेंशन ऑफ स्टे यानी फॉर्म I-539 के जरिए आवेदन करना होगा। अगर एक्सटेंशन समय पर नहीं लिया गया और एडमिशन पीरियड खत्म हो गया तो स्टूडेंट का स्टेटस इंपैक्ट हो सकता है। इसीलिए अब कोर्स की ड्यूरेशन पर पहले से ज्यादा ध्यान देना जरूरी होगा। इस बदलाव का सबसे ज्यादा असर उन स्टूडेंट्स पर पड़ सकता है जो पीएचडी, रिसर्च या ऐसे एकेडमिक प्रोग्राम्स में हैं जिनकी पढ़ाई सामान्य तौर पर 5 से 7 साल तक चलती है। पहले ऐसे स्टूडेंट्स को बीच में अलग से स्टे बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन अब उन्हें यूएससीआईएस की प्रोसेस से गुजरना होगा। इसमें एप्लीकेशन फी, बायोमेट्रिक्स और प्रोसेसिंग टाइम भी शामिल हो सकता है। इसीलिए ऐसे स्टूडेंट्स को अपनी टाइमलाइन पहले से प्लान करनी होगी। अब बात उस बदलाव की जिसका असर सबसे ज्यादा भारतीय स्टूडेंट्स पर पड़ सकता है। पढ़ाई पूरी होने के बाद पहले स्टूडेंट्स को अमेरिका छोड़ने या अगला लीगल स्टेप लेने के लिए 60 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता था। अब ये घटकर सिर्फ 30 दिन कर दिया गया है। यानी डिग्री पूरी होने या ओपीटी खत्म होने के बाद अब आपके पास पहले की तुलना में आधा समय होगा। इसी दौरान आपको तय करना होगा कि आगे नौकरी करनी है या नया स्टेटस लेना होगा या अमेरिका छोड़ना है। इसीलिए अब छोटी छोटी देरी भी बड़ी परेशानी बन सकती है। यहाँ एक राहत की बात भी है। अगर किसी स्टूडेंट ने समय रहते एक्सटेंशन ऑफ स्टे के लिए आवेदन कर दिया है और यूएससीआईएस का फैसला अभी नहीं आया है तो कुछ मामलों में उसे 240 दिन तक वर्क ऑथराइजेशन का ऑटोमेटिक एक्सटेंशन मिल सकता है। यानी सिर्फ प्रोसेसिंग डिले की वजह से तुरंत काम रुकने की स्थिति नहीं बनेगी। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आवेदन समय सीमा खत्म होने से पहले सही तरीके से किया गया हो। अब सवाल यह है कि अगर किसी स्टूडेंट को 4 साल से ज्यादा अमेरिका में रहने अगर उसको चाहिए या रहना चाहता है वो, तो उसके पास कौन कौन से लीगल ऑप्शंस हैं। तो पहला ऑप्शन है कि समय रहते एक्सटेंशन ऑफ स्टे के लिए आवेदन करें। दूसरा, जरूरत पड़ने पर अमेरिका से बाहर जाकर दोबारा नए एडमिशन पीरियड के साथ एंट्री ली जा सकती है। तीसरा ऑप्शन ये है कि अगर एलिजिबिलिटी हो तो किसी दूसरी नॉन इमिग्रेंट कैटेगरी में स्टेटस चेंज किया जा सकता है। यानी रास्ते अभी भी मौजूद हैं, लेकिन अब हर कदम तय समय के भीतर उठाना होगा। भारतीय स्टूडेंट्स के लिए सबसे जरूरी सलाह यह है कि अब डॉक्यूमेंटेशन को बिल्कुल हल्के में ना लें। अपने I-20, पासपोर्ट, I-94 और बाकी इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट्स हमेशा अपडेटेड रखें। अगर ग्रेजुएशन के बाद ओपीटी लेना चाहते हैं तो आखिरी समय तक इंतजार करने के बजाय एलिजिबल होते ही आवेदन करने की कोशिश करें। बिना जरूरत प्रोग्राम बदलना, मेजर बदलना या प्लानिंग में देरी करना अब पहले की तुलना में ज्यादा रिस्की हो सकता है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब इस पूरे वीडियो पर आप क्या राय रखते हैं, आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट्स में ड्रॉप कर दें। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।